और धूर्त भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कुएं और खाई के बीच की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो आज 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियों पर पक्के कर्मचारियों के सर पर तलवार लटक गई, दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया, और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके 3 नतीजे, और वो कैसे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया, और ये भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट बनी, नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की गई। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई। ये मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने, उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। सवाल ये है कि जब सोशो इकोनॉमिक के नंबर खारिज हो गए और इन 30,000 नौकरियों पर अब खतरा मंडरा रहा, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी, हाईकोर्ट ने जैसा कहा है, और उसमें से सोशो इकोनॉमिक के नंबर काट कर बनेगी। तो भाजपा सरकार के पास इसका क्या हल है? पहला पहलू। दूसरा पहलू, अब 2019 से 2025 के बीच में जो मैंने ये पोस्ट आपको बताई है, ये सब संशय के घेरे में। जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे पर आज कर्मचारी लगे हुए, उदाहरण के तौर पे अगर 30,000 हैं, अगर 15,000 नहीं आए, मुझे नहीं पता कितने नहीं आएंगे, वो तो लिस्ट बन के मालूम चलेगा, तो ये 15,000 पक्के कर्मचारी फिर एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाई कोर्ट ने उनकी नौकरी बचाते हुए कहा। तो फिर 5 से 6 साल की जो नौकरी की है वो तो खत्म हो गई। उस नौकरी को प्रमोशन के लिए गिना नहीं जाएगा, जैसा हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। उसे इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसे डियरनेस अलाउंस के लिए नहीं गिना जाएगा, और उसे पेंशन के लिए भी नहीं गिना जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल ये है, कसूर करें मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, और भुगतान करें वो बेकसूर कर्मचारी जो उनके झांसे में आ गए, ये क्यों? क्या इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी देंगे? तीसरा पहलू, जब हजारों पक्के कर्मचारी 2019 से 25 में जो लगेंगे, जब वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, तो वो तब तक पक्के नहीं हो सकते जब तक उनके काडर में रेगुलर पोस्ट नहीं आए। अब अगर ये पोस्ट 3 साल और ना आए, उस काडर में कोई जेई लगा है किसी विभाग में, उसके काडर में 3 साल आई नहीं रेगुलर पोस्ट, रिटायरमेंट नहीं हुई, तो 5 साल पहले और 3 साल और उसकी तो 8 साल की नौकरी चली गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? क्या जिम्मेवारी सीधे मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी और बीजेपी की नहीं? चौथा पहलू, नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का फैसला ये जो आया है, अब वो इसको ये कह रहे हैं कि हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, जो मैंने पढ़ा। तो इस फैसले के मुताबिक जो पक्के कर्मचारी जिनकी नौकरी हट जाती, पर अदालत ने उनकी नौकरी बचा ली और उन्हें एडहॉक कर्मचारी बना दिया, तो अगर अदालत का फैसला ये खारिज करवा देंगे वो, तो उनका बेचारों का क्या होगा? वो तो ना पक्के रहे या फिर ना कच्चे रहे, वो तो दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे। 5वां पहलू, अब सवाल ये भी है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, युवक और युवतियां, अब उनको कुछ साल तक नौकरी लगेगी भैया के नहीं लगेगी। और इसका एक पहलू और भी है, आप याद करिए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 2024 विधानसभा का, मैं एक उदाहरण देकर इसे बताता हूं। तो कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले श्रीमान नायब सैनी जी ने 5500 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज करवा दी, 3 घंटे पहले 5600, और उसके बाद उनको ये कहा कि मैं ओथ बाद में लूंगा, तुम्हें नौकरी पहले दूंगा। आज 9 महीने बीत गए हैं, 7 महीने सरकार और 1.5 महीने की चुनाव की प्रक्रिया। वो खून से चिट्ठी लिखते हैं हर रोज नायब सैनी जी को, बच्चे खून से चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि हमारा फिजिकल टेस्ट तो करवा लो। अब उन बच्चों का होगा क्या नायब सैनी जी बताएंगे, जिनको झांसा देकर आपने सरकार बनाई। छठा पहलू, सबसे बड़ा असर तो कौशल निगम के हमारे साथियों, गरीब साथियों को होने वाला है। क्यों?
3 महीने में पक्के कर्मचारियों की 30,000 की लिस्ट रिवाइज होगी। जो उसमें निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी बन जाएंगे, जो कच्चे बन जाएंगे उनको आपको एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट कहाँ होंगे? वो HKRN के अगेंस्ट होंगे, तो फिर HKRN हट जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले झांसा पार्टी बीजेपी ने 50,000 बच्चे HKRN में लगा दिए, कह के तुम्हें पक्का कर देंगे। अब बोलते भैया अभी नहीं करेंगे पक्का, 5 साल बाद करेंगे 2029 में, और उससे पहले कोई हट गया तो हट गया। अब हजारों बच्चे हट रहे हैं, 2,500 बच्चा हट चुका है HKRN का। अब ये हजारों बच्चे जब और आ जाएंगे, अगर 15,000 बच्चा और आ गया तो 15,000 HKRN के कर्मचारी और हट जाएंगे। तो हमारा सवाल है, श्रीमान नायब सैनी जी, क्या आप हरियाणा के HKRN के माध्यम से लगे बच्चों को वायदा करेंगे कि एक बच्चा भी नहीं हटेगा? 7वां और आखिरी पहलू, ऐसा लगता है कि सरकार, और आप सब तो कई बार इसे लिखते हैं, अब CET एग्जाम को एक बार फिर लटकाना चाहते ताकि कोई नौकरी की भर्ती ना करनी पड़े। जब एडहॉक कर्मचारियों को पक्का करना है तो फिर CET एग्जाम में से बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहला सवाल। और CET एग्जाम पास करने के बाद पक्की नौकरी कैसे मिलेगी? इसका जवाब भी श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। ये 7वां पहलू। सच्चाई ये है साथियों कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के युवाओं के भविष्य को ही पर्ची खर्ची वाली सरकार ने खर्च कर डाला। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खर्च करने वाली सरकार ही भाजपा की सरकार है।